हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पोल्ट्री इन्फो में। दोस्तों, आज वीडियो का टॉपिक फिर से वही रहेगा जो कि जैसा कि पहले भी मैंने एक बार वीडियो बना रखी थी कि प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग अच्छी है या कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग अच्छी है। क्यों किसान कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग एक गुलामी है, हम गुलाम बन के रह जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि हम खुद को गुलाम मान लें, क्योंकि एक कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम उसके दिए गए हुए सामान की सही से इस्तेमाल करेंगे, सही से देख रेख करेंगे और उसको वापस तैयार करके देंगे, जिसका सामने वाली पार्टी हमें पैसा भुगतान करेगी। दोस्तों, इसमें कहीं से भी गुलामी का नाम नहीं है और ना ही कहना चाहिए। हाँ, पोल्ट्री फार्मर में जो नए नए भाई आए हैं वो अपनी माने तरीके से फार्मिंग करना चाहते हैं, जिस पर कंपनी राज़ी नहीं होती, परमिशन नहीं देती है कि आप अपनी तरीके से फार्मिंग करें। जाहिर सी बात है, कोई 5,000 बर्ड पे 10-12 लाख रुपए फंसाएगा तो वो तो आपको नहीं बोलेगा कि आप अपने तरीके से बच्चे पालिए और फिर हमें दीजिए। देखिए, इतनी बड़ी कंपनी है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को हायर करती है, अच्छे अच्छे साइंटिस्टों को हायर करती है, विदेश से जेनेटिक्स मंगवाती है, विदेश की ब्रीड मंगवाती है, तब उसको यहाँ पर रख के उसको रिसर्च करती है, उसकी जेनेटिक्स का मिलान करके उसके अच्छे आउटपुट निकालती है। दोस्तों, जो ब्रायलर मुर्गा है आपको भी पता है कि ये विदेश का है, चाहे कॉब वाला बात करें और चाहे एवियन का रॉस की बात करें। दोस्तों, ये सब बर्ड ब्रीड जो है इसका एम्ब्रियो बाहर से इंपोर्ट किया गया है इंडिया में, और इस पर जो मेहनत करी गई है विदेशियों ने अच्छे खासी इस पर मेहनत करी है, तब जाकर उन्होंने इस पर लॉयल्टी और इस पर बिजनेस करना शुरू किया है। तो जैसा कि वेंकीज़ की बात करते हैं तो दोस्तों, वेंकीज़ वेन कॉब जो है, वेंकीज़ वेंकटेश्वर राव जो अपने इंडियन है, और कॉब लगा देते हैं क्योंकि ये कॉब की ब्रीड है और कॉब की ब्रीड विदेश की ब्रीड है। वेन कॉब के नाम से यहाँ पे फेमस है जो वेंकीज़ चलाती है। अब रॉस 308 ये एवियन की है जो कि आईबी ग्रुप के पास है, और इस ब्रीड में सबसे अच्छी खास बात यह है कि बहुत तेज़ी से वेट गेन लेता है। अगर इसके मानक रूप से इसको फीड दिया जाए तो सबसे तेज़ी से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रीड जो है ये है रॉस 308 एपी। आप गूगल कर सकते हैं रॉस 308 एपी, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, गूगल पे बहुत सारी डिटेल्स की मौजूद हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर कि प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग करना बेहतर है कि कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करना बेहतर है। तो दोस्तों, सबसे पहले एकदम एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी फार्मर नया है, मतलब जिसका ना कभी कोई घर से कभी किसी ने पोल्ट्री फार्मिंग लाइन में एंट्री किया है और ना उसने कभी किसी के यहाँ ट्रेनिंग ली है, ना ही किसी के पास गया हो, देखने गया हो या कभी रुक के वहाँ पर बैठा हो। दोस्तों, ये पोल्ट्री फार्म उसको इस पोल्ट्री फार्म लाइन में उसको बिल्कुल भी आंख बंद करके जब भी आए सीधे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ही आए, तो बिल्कुल ना सोचे कि हम अपने 1,000-2,000 बर्ड पाल के ही कमा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1,000-2,000 बर्ड भी केयर मांगते हैं, नॉलेज मांगते हैं, तजुर्बा मांगते हैं। तो दोस्तों, मेरी सबसे बड़ी अपील है नए फार्मर से, जो भी नए नए युवा आजकल आ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी के पास बेरोजगारी का आलम है, पढ़ा लिखा आदमी भी आजकल पोल्ट्री फार्मिंग में आ रहा है। और एक कड़वी हकीकत है अब की जो इस 2024 में मैं देख रहा हूँ, कड़वी हकीकत दोस्तों ये है कि लोग बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीए करके ही पोल्ट्री लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 40 दिन से पहले किसी भी धंधे में रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप इंडिया में कोई भी धंधा ऐसा कर लें जो 40 दिन में आपको आउटपुट देने लगे तो आप नहीं ढूंढ सकते हैं सिवाय पोल्ट्री फार्मिंग के। फार्मिंग में आपको एग्रीकल्चर लाइन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इतना फास्टेस्ट रिजल्ट देने वाला कोई भी एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में जब भी कोई नया बंदा आ रहा है, नया फार्मर जुड़ना चाह रहा है, तो उसको बिना किसी से पूछे, उससे ये नहीं पूछना कि दोस्त मैं 2,000 बर्ड पाल लूँ, बिल्कुल नहीं। उसको सीधे अपना बर्ड बनाना है, फार्म बनाना है, कम से कम 3,000 बच्चों का फार्म तो बनाएगा ही। इससे नीचे बनाएगा तो कभी भी प्रॉफिट महसूस नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों 3,000 बर्ड पालिए तो भी 40 दिन लगेगा और 10,000 बर्ड पालिए तो भी 40 दिन लगेगा। हाँ, ये बात अलग है कि 10,000 बर्ड का दाना थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो बल्क में है। तो आप बल्क से न घबराएं, आप थोड़ा सा फार्म बनाएं, हाईटेक बनाएं, ऑटोमेटिक फीडर लगवा लें,
जितने भी नए फार्मर जुड़ना चाह रहे हैं दोस्तों, आप बिल्कुल भी सवाल मत करें किसी पोल्ट्री फार्मिंग के चैनल पर जाके, ये सवाल बिल्कुल मत करें कि दोस्त मैं नया हूँ, मैं क्या खुद का बर्ड डाल लूँ, कभी नहीं। क्योंकि खुद का बर्ड दोस्तों इतना महंगा होता है। गर्मी के महीने की बात कर रहा हूँ। गर्मी में जो अप्रैल के बाद से कमाई शुरू होती है, अगस्त के शुरुआत तक की, अप्रैल से अगस्त की कमाई का महीना महीना होता है पोल्ट्री लाइन में। क्योंकि इसी महीने में जो पोल्ट्री में रेट बढ़ता है, इसी में बढ़ता है। दोस्तों कभी भी गलती ना करें, आप चुपचाप से 3000 से 5000 बर्ड का एक फार्म बनाएं, उसमें एक लेबर रखें, खुद भी लेबर को, खुद को भी समझे कि हम लेबर ही हैं, ये नहीं है कि हम मालिक बन के घूमेंगे। और अगर आपसे काम ना हो तो 2 लेबर डाल लें, 5000 बच्चों पर 2 लेबर डालेंगे, फार्म अच्छे से चलेगा। 10,000 15,000 रुपये लेबर में आपको मिल जाएगा। फार्म में जब आपको प्रॉफिट लगने लगे, आप 1 से 2 फार्म बना लीजिए। फार्म एक एक करके बनाएं, हाईटेक बनाएं, एडवांस बनाएं। ईसी बिल्कुल ना बनाएं दोस्तों, हाथ जोड़कर अपील है। ईसी फार्म बिल्कुल भी ना बनाएं। ना आप सोलर प्लांट लगवा पाएंगे उतनी पावर का, और ना ही आप जनरेटर जला पाएंगे रोज़, और ना बिजली दे पाएंगे। तो ईसी फार्म का दिमाग से हटा दें। एडवांस चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हम लोग के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनके पास ब्लैक का पैसा खूब भरा है, जिनको सरकार को दिखाना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। ये ईसी फार्म उनके लिए सटीक चीज़ है। एक आम आदमी जो कमा रहा है पोल्ट्री फार्मिंग से ही, उसी से कमा के चला रहा है, उसके लिए बेकार है। आप 40 लाख लगा के 2 फार्म ओपन बना दीजिए, वो ज़्यादा अर्निंग देगा आपको ईसी फार्म से ज़्यादा। तो दोस्तों वापस अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं कि प्राइवेट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो नुकसान है वो किस में है। तो मेरा खुला जवाब है, प्राइवेट फार्मिंग में नुकसान है। आप सिर्फ गर्मी के मौसम में कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। आप पूरे साल में 6 लॉट निकलती है, पूरे 6 लॉट में कमाइए। और आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप कंपनी में से काम कर रहे हैं तो कंपनी के गुलाम हो गए। दोस्तों आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपने पसीना बहा रहे हैं, आप किसी गुलाम नहीं हैं। अगर आपको कोई कहता है कि ये कंपनी के डाले हो, आप गुलामी कर रहे हो, ये वो कुछ नहीं। आपके पास एक सुपरवाइज़र आएगा, वो आपसे अच्छे से बात करेगा, आपको ट्रेनिंग देगा। बैंक मैनेजर कभी कभी आते, बैंक मैनेजर बोल रहे हैं सॉरी, ब्रांच मैनेजर आते हैं, विजिट करते हैं फार्म, वो भी गाइड देते हैं। तो हमें उन सबसे घबराना नहीं है। और दूसरी सबसे मेन चीज़ है कि हमें लालच बिल्कुल नहीं करनी है कि पहली लॉट डाला है तो हमें 1 लाख रुपए कमाना है, दूसरी लॉट डाला है तो 1 लाख कमाना है। ऐसे में क्या होगा, आप लालच में पड़ेंगे, बेईमानी की तरफ बढ़ेंगे, नुकसान होगा, पोल्ट्री फार्म बंद हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा सीधा सा जवाब है, आप पोल्ट्री फार्मिंग करने आ रहे हैं, सब्र से काम लीजिए, कान और आँख खोल कर। अगर बर्ड में कोई दिक्कत आ रही तो वो आप बर्ड बोल के नहीं बताएगा, आपको पहचानना है। अगर आप बैठे हैं, बर्ड अगर सांस ले रहा है, उचक रहा है या धड़कनें तेज हैं, आपको पहचानना है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ये आम चीज़ है कि कोई बीमारी लग गई है, ये आपको पहचानना। अगर पैर पतले हैं तो आपको पहचानना है। तो दोस्तों पोल्ट्री लाइन में बहुत कुछ सीखने की चीज़ है, आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना पैसा निकालेंगे। तो मेरी सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पोल्ट्री फार्मिंग में आएँ तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ही करें। आपके ऊपर है, वो किसी भी कंपनी से करें। अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा टॉप रेट पे चल रही है वो है आईबी। 8.40 रुपये ओपन सेड में पर केजी पे देती है। 8.40 रुपये पर केजी देती है ओपन सेड में। ईसी में 1.5 रुपये और प्लस हो जाता है, 9 रुपये और 90 पैसा देती है। 1.5 रुपये ज़्यादा देती है, 9 रुपये 90 पैसा प्लस इंसेंटिव। जैसा भी आपका वजन गएगा गर्मियों में, रेट जाएगा, उसका इंसेंटिव मिलता है। तो इसी में आपको मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना कि आप ओपन सेल में कमा लेते हैं। कंपनी बस कहती है कि नहीं, आपका अगर खर्चा हो रहा तो हम आपको 1.5 रुपये बढ़ा के दे रहे हैं। आप 1.5 रुपये कंपनी बिल्कुल बढ़ा के दे रही है, लेकिन उस 40 दिन में आपकी जेब खाली रहेगी तो उस गाड़ी खींच नहीं पाएगी। तो दोस्तों प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ बिल्कुल भी मत जाएँ। आप चाहे जितने अपने आप को लगता हो कि आप बहुत जानकार हैं, आप कमा लेंगे, आप मार्केटिंग नहीं समझ पाएंगे, कंपनी आपको डुबा देगी। जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर आपको लगे कि आप अपना हर हालत में बच्चा 60 रुपये 65 रुपये में निकालेंगे, तैयार कर लेंगे 1 किलो। मतलब मैं ये ठंडी के मौसम में बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आप ठंडी, यही अभी मौसम आ रहा है, अभी मान लीजिए अक्टूबर के लास्ट से रेट गिरना शुरू हो जाता है। अक्टूबर के लास्ट से रेट गिरना शुरू होगा तो एक रेट गिरता रहेगा फरवरी के एंड तक। तो दोस्तों आपको अगर ठंडी में कमाना हो, तो अगर आपको लगता है कि आप 65 से 70 रुपये के अंदर कॉस्टिंग ला सकते हैं प्रति किलो, तो आप ही अभी आप प्राइवेट फार्मिंग करिएगा।
बहुत से फार्मर को इतना ज़्यादा यूट्यूब पे चलाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है कि आप हमारा फीड मिक्स लीजिए, 10% मिक्स लीजिए, प्री मिक्स लीजिए। दोस्तों आप बिल्कुल भी ये सब चीज़ों में दिमाग मत लगाइए। कंपनी करोड़ों अरबों में खेलती है तब जाके इतने बड़े बड़े फीड प्लांट लगाती है। बड़ी बेसिक सी लॉजिक वाली चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों। कंपनी के पास करोड़ों अरबों के एम्प्लॉयज़ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो हर एक चीज़ पे रिसर्च करते हैं। हम लोग को बस इतना सा मालूम होता है कि एक पोल्ट्री फार्म के मुर्गियों के दाने में जो कंपनी दे रही है उसमें सोयाबीन मिला है, मक्का मिला है, कुछ दवाइयाँ मिली हैं, कुछ ग्रोथ प्रमोटर मिला है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। सोयाबीन की मात्रा बहुत कम हो गई है। जो कंपनी के दाने आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वो लोग क्यों आपको हम लोग नहीं चेज़ कर पा रहे हैं उनका। उनका दाने की प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, मान लीजिए 30 रुपये किलो, 32 रुपये किलो, उनको 1 किलो बनता है बनवाने पर। कैसे बनता है दोस्तों? दोस्तों आप हम लोग अगर सोचें कि हम लोग जो सोयाबीन नहीं का खरीद पा रहे हैं, कंपनी वाली कैसे खरीद ले रही, तो दोस्तों सोयाबीन की मात्रा बहुत लिमिटेड रहती है। वो अदर सोर्स ऑफ प्रोटीन ढूंढ के रख चुके हैं। जितनी भी कंपनियां हैं फीड वाली, सबके पास सोर्स ऑफ प्रोटीन चेंज हो चुके हैं। सब सोयाबीन नहीं डालते हैं कि सोयाबीन ज़्यादा डालेंगे तो सोयाबीन अब इतना महंगा हो गया, कोई भी कंपनी सोयाबीन बहुत ज़्यादा नहीं डालती, सिर्फ ना टेस्ट के लिए डालती है ताकि बर्ड्स में कोई दिक्कत ना आए, उनको फीड इनटेक करने में चेंज ना हो, बर्ड्स दाना ना छोड़ दे खाना, तो बस वो लिमिटेड डालती हैं। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि उसमें हम लोग को जो कंपनियां दाना देती हैं उसमें कैल्शियम के फॉर्म में मांस का वो हड्डियों का चूरा पड़ा होता है, ठीक है। और आजकल तो जो फीड चल रहा है वो मछली वाला हो चाहे मुर्गी वाला हो, उसमें तो BSF फ्लाई जो हो गई हैं उन मतलब एक तरह की मक्खी हैं, उनके लार्वा जो होते हैं उसमें भी बहुत प्रोटीन होता है, वो डालने लगे हैं। हरे चारे आ गए हैं, एक से एक एडवांस चारे आ गए हैं जो एक बार लगाइए 7-7 साल तक के काटिए, उसमें प्रोटीन 28% तक की हो गया। दोस्तों वो सब प्रोटीन को लोग कंसनट्रेट करके उसको मशीन द्वारा उसको कंसनट्रेट फॉर्म में बना करके वो फीड में मिक्स कर रहे हैं। कभी आप लोग दाना उठाइएगा कंपनी का, उसको फैला के देखिएगा, उसमें आपको डाले डंठल मिलेंगे। डंठल जो मिलती हैं वो सोयाबीन के पेड़ों की होती हैं। सोयाबीन डायरेक्ट फॉर्म में नहीं डालना है तो उसकी पत्तियाँ, उसके डाले सब मिला के पैलेट बना देते हैं। दोस्तों ये पैलेट का चलन क्यों चला है, इसका मेन रीज़न यही है कि जब पैलेट में कोई भी चीज़ डालते हैं, एक तो वो बुरादा कर देता है, फिर उसको एक डंडी नुमा मतलब एक बोरी नुमा पैलेट बना देता है। आप लोग जानते होंगे, पैलेट देखा ही होगा। तो अभी अब आप सोचिए कि हम लोग मेस खिलाएंगे, कंपनी वाले अगर मेस खिलाएंगे तो फार्मर देख के भड़क जाएगा कि ये दाने में डंडी आ रही, डंठल आ रही, पत्तियाँ आ रही। तो कंपनी वालों की सब स्ट्रैटेजी होती है कि पैलेट पे चलाएंगे। पैलेट में एक तो थोड़ा सा वो बॉइल्ड होता है, स्टीम्ड होता है, तो हाजमे के लिए अच्छा होता है, ये बात सच है। और दोस्तों जो पैलेट फीड होता है, पैलेट फीड में क्या क्या मिला होता है ये हम लोग नहीं अंदाज़ा लगा सकते। ये एक जो न्यूट्रिएंट के जो साइंटिस्ट होते हैं जो विश्लेषण करते हैं कि एक दाने में क्या क्या मिला है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें कितने % कौन से न्यूट्रिएंट मिले हैं, ये सब वही बता सकता है। दोस्तों हम लोग को चाहिए कि कंपनी वालों से ना भिड़े, कंपनी वालों से कमा कर अपना जेब खर्च निकालें, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आराम से सुख से रहें। हम लोग को क्या करना है क्या नहीं ये हमारे पर है। और प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग में बार बार मना करता हूँ दोस्तों, चाहे नए फार्मर हो चाहे पुराने फार्मर हो, आप बच के रहें। प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग से बिल्कुल बच के रहें। आप कभी चेज़ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ साल भर में अगर दो लॉट कमाने के लिए सोच रहे हैं तो ये आपकी भूल है, आप नहीं कमा पाएंगे। साल भर में आपका पोल्ट्री फार्म बंद रहेगा, आप दो लॉट भी अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि जब भी कोई प्रबंधन मैनेजमेंट एक साथ चलता है तभी कोई चीज़ परफेक्ट रहती है। आप सोचें कि 2 लॉट निकालेंगे, बाकी 4 लॉट हम फार्म बंद कर देंगे तो आपका फार्म बंद हो जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें। आप प्राइवेट फार्मिंग से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहें। मैंने क्यों कहा कि आपको रीज़न दे दिया है, क्या क्या रीज़न है। और एक तो फीड का रीज़न दे दिया है। हाँ दोस्तों, एक आखिरी रीज़न जो बेसिक्स है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हैचरी। दोस्तों कंपनी की जो हैचरी है वो हैचरी नहीं है, उनके पास खुद के ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट आए हैं, उनके सेम नस्लें उनके पास हैं, कंपनी के पास है, आईडी वालों के पास है, वेंकीज के पास है। इनके जो पास जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये जो अंडे देते हैं ये इनके ओरिजिनल होते हैं। और जब हम प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग के साथ क्या होता है, गेम होता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, लेकिन पूरा देखिएगा।
दोस्तों होता यह है कि जब प्राइवेट पोल्ट्री फार्मर जैसे कोई बाहरी आदमी कंपनी से बच्चे लेता है, तो कंपनी के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि बाहर मार्केट में कितने बच्चे हमारे प्राइवेट फार्मर के पास गए हैं और कितने हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बच्चे गए हैं। ये सारी कंपनियां रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं। अब कुछ फार्मर इसमें सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो मैं सीधे बच्चे नहीं लूँगा, तो रिकॉर्ड नहीं लेंगे। तो दोस्तों कुछ फार्मर अपने आप को दिमाग समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा दिमागी हूँ। ऐसा नहीं है, वो लोग इतनी मूर्खता में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि वो सीधा अंडा खरीद लेते हैं। मतलब हैचेबल अंडे खरीदेंगे और हैचरी में लगवाएंगे। मतलब एक जो अंडा लिया 14-15 रुपए का, ठीक है, 2-3 रुपए हैचरी में दिया। मान लीजिए 100 अंडे लगे हैं तो 60% मान के चलते हैं कि वैसे होता नहीं, 60 बच्चे निकले, 100 में से 60 निकले, तो जो बच्चे की कॉस्टिंग आई वो भी मान लीजिए बाहर ऐसे मिल रहा है 30 रुपये, तो उनका आएगा 35 रुपये। अंडा जैसे जैसे रेट बढ़ता है तो ऐसे ऐसे इनको मिलता है। तो दोस्तों जब वो सोचते हैं कि हमने अंडा खरीदा है और कंपनी वाले के पास डाटा नहीं है कि हमारे पास बच्चे कहाँ से आए, ऐसा नहीं है, वो कंपनी इतनी मूर्ख नहीं, कंपनी एक एक अंडे का हिसाब रखती है। ये सब पूरा एसोसिएशन बनाए हैं, ग्रुप बनाए हैं, ये सब पूरा डाटा रखते हैं कि मार्केट में कितने हैचेबल अंडे बिके हैं, कितने और अंडे बिके हैं, तो उसमें से इतने % तक के बच्चे निकले होंगे, तो मार्केट में इतने बच्चे पहले से हैं, इतने बच्चे हमने प्राइवेट फार्मर को और बेचे हैं, और हमारे इतने बच्चे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पास फार्मरों के पास हैं। तो कुल मिला के वो 3 कैटेगरी जोड़ते हैं, यानी ए वो जो अंडे लेके हैच करा के बच्चे निकालते हैं, बी वो जो डायरेक्ट कंपनी से प्राइवेट बच्चे खरीदते हैं, सी वो जो कंपनी से जुड़ के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं जिसका दाना और बच्चा कंपनी फार्मर को देती है। दोस्तों ये तीनों का रिकॉर्ड रख के कंपनी वाले क्या करते हैं, सब डाटा निकाल के रखते हैं कि इस एरिया में, जैसे मैं जिस ज़िले से हूँ उस ज़िले का डाटा उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। उस ज़िले में किस किस रूट पे कितने कितने बच्चे हैं ये तक उनको मालूम होता है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने एक से एक एम्प्लॉय बैठा रखे हैं, सैलरी देते हैं बढ़िया बढ़िया। दोस्तों उन सब का डाटा उनके पास है, वो तुरंत जान जाते हैं कि इतना माल यहाँ पर तैयार हो रहा है तो हमको इस रेट में खोलना है। दोस्तों यहीं से खेल शुरू होता है कि फार्मर कहाँ मार खाता है, रेट क्यों नहीं खुलता है, क्यों गिरता चले जाता है। ये कंपनियों की बदमाशी है। ये प्राइवेट फार्मर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और इसमें कामयाब भी हैं और हमेशा कामयाब रहेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा रुपया है, बहुत ज़्यादा माल है, इनके पास धन दौलत की कमी नहीं है। ये हम लोग इनसे टक्कर ले ही नहीं सकते। उनके पास 1-2 लॉट का अगर पैसा नहीं भी जाएगा तो भी वो गरीब नहीं होंगे, लेकिन हम लोग के पास अगर 1 लॉट भी ख़राब चली गई तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग हमेशा बच के रहें, प्राइवेट फार्मिंग से जितना हो दूर रहें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। आपसे नहीं हो पा रहा बंद कर दीजिए, कोई दूसरी फार्मिंग करिए, उसी के अंदर बकरी पाल लें या गाय भैंस का गौशाला बना लें। क्योंकि प्राइवेट फार्मिंग दोस्तों बिल्कुल मत करें, आपके साथ साथ घर वाले भी परेशान होंगे, क्योंकि अच्छा खासी पैसा प्राइवेट फार्मिंग में लगता है। सबसे बड़ी बात 40 दिन की मेहनत लगती है, 40 दिन बाद जब रेट खुलता है ना, पता चला आपका तैयारी हुई है 85 रुपये, मार्केट रेट खुला है 80 रुपये, मतलब 5 रुपये आपकी जेब से जाएगा। 5 रुपये आपकी जेब में आना था वो आया नहीं, आपकी जेब से चला गया। मतलब जो आपके 1 लाख रुपए आपकी पूंजी लगी थी वो 90,000 रुपये बच के आपके पास आ रही है, 10,000 रुपये आप घाटे में चले गए। प्राइवेट फार्मिंग इसी तरह की फार्मिंग होती है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिंपल रूल है, आप बच्चे अच्छे से पालिए, मोर्टेलिटी कम रखिए, वेट ज़्यादा दीजिए, आप पैसा कमाएंगे, निश्चित कमाएंगे। आपको कंपनी से आपको बिल्कुल भी इसका सोचना नहीं है कि बच्चा बिकेगा या नहीं बिकेगा, सावन चल रहा है, बच्चा उठेगा कि नहीं उठेगा, कौन खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, कमीशन या दलालों को देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा। आपको ये सब कोई किसी भी तरीके की चिंता आपके दिमाग में नहीं रहेगी जब आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आज बहुत लंबा हो गया है, लेकिन वीडियो बहुत काम का है, आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और आखिरी में फिर से ये कहूँगा दोस्तों, पोल्ट्री लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें आप अगर जानकार हैं, आप कमाने की इच्छा रखते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत पैसा है। बस आपको सब्र से काम लेना है। शुरुआत आपको 5,000 बच्चों से करनी है, इसी फार्म से दूर रहना है। अपना 5,000 बच्चों को फार्म बनाइए, हाईटेक बनाइए और सारे एडवांस फीचर्स रखिए उसमें, सिवाय कंट्रोल पैनल के। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।